discussed about this term AI. It stands for Artificial Intelligence. वीडियो को आप 1.5x या 1.25x में भी देख सकते हैं क्योंकि चीज़ें बहुत टिपिकल हैं। आपको बहुत ही कम समय में इजीली एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। ये सारा अपना कंटेंट है जो अपन वीडियो में कवर करने वाले हैं। फंडामेंटल्स ऑफ एआई, मोटिवेशन एंड नीड ऑफ एआई, हिस्ट्री ऑफ एआई, एआई इन अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, PS means protection system, characteristics of PS, search space and different search techniques. So I hope you all are doing very well. Now let's start this video with the term of artificial intelligence. इस शब्द से आप क्या समझते हो? ठीक है, सो AI की यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मशीन इमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस टू लर्न, अडॉप्ट एंड परफॉर्म टास्क। जब मशीन ह्यूमन की तरह बिहेव करने लगे, सीखने लगे, टास्क परफॉर्म करने लगे। ठीक है, कौन कौन से टास्क, चलो एक और डेफिनेशन से आपको एक्सप्लेन करते हैं। AI सजेस्ट दैट मशीन कैन मिमिक ह्यूमन इन, मिमिक मीन्स नकल करना। जब मशीन ह्यूमंस की तरह नकल करने लगे, लाइक इन दिस टर्म्स टॉकिंग, थिंकिंग, लर्निंग, प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग। जब मशीन बात करने लगे, थिंकिंग करने लगे, लर्न करने लगे, प्लानिंग करने लगे और चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करने लगे, तो दिस टर्म इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको अपन और क्या नाम से जान सकते हैं, लाइक मशीन इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर इंटेलिजेंस। सो आशा करता हूँ कि आपको इस टर्म पे जो भी डेफिनेशन थी, बेस्ट डेफिनेशन थी, वो मैंने आपको प्रोवाइड करी। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को और कर दो शेयर, जिसको इस टर्म के बारे में, एआई के बारे में जानना है, जिसका अभी पेपर आने वाला है। ठीक है, तो समझ रहे हो ये वीडियो मैं किसके लिए बना रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ एआई। एआई का मतलब क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ एआई। ठीक है, समझते हैं। मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, एनएलपी, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। ठीक है, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, दिस इज योर यूनिट 5, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग, लर्निंग। ठीक है, सो ये हो गए आपके क्या, फंडामेंटल्स ऑफ एआई। फंडामेंटल्स का मतलब क्या है कि एआई किन किन टर्म्स में काम कर रहा है। मशीन लर्निंग का मतलब क्या है, जब अपन किसी हिस्टोरिकल डाटा से मशीन को लर्न कराते हैं, इट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग, व्हेन मशीन टू लर्न। ठीक है, एनएलपी का मतलब हो गया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका करंट बेस्ट एग्जांपल हो गया चैट जीपीटी। ठीक है, रोबोटिक्स का आपको पता है, एक्सपर्ट सिस्टम अपन करेंगे यूनिट 5 में कवर। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाई वी नीड एंड व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ एआई। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नीड, तो नीड क्या है, पर्सनलाइजेशन, 24/7 ऑपरेशंस। लाइक यदि मैं बोलूँ, आपने स्नैपचैट या फिर व्हाट्सएप पे एआई इंटीग्रेशन देखा हो, एआई चैटबॉट जो होते हैं, you can talk 24/7 to them with the help of this chatbot is integrated with the AI. ठीक है, handling big data, intelligent assistants, this term is known for the virtual assistants, means the Alexa, Siri and Google Assistant, they are the virtual assistants। ठीक है, इनमें भी AI बिल्ड होता है। कॉम्प्लेक्स डिजाइन मेकिंग, हेल्थ केयर एडवांटेज, क्या लिखा है, एडवांसमेंट्स, ऑटोमेटिक रूटीन टास्क। ऑटोमेटिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ऑटोमेशन, जो टास्क अपन रोज कर रहे हैं उनको ऑटोमेट करना, वो भी किसकी फील्ड में आ गया, एआई की फील्ड में आ गया, क्योंकि ये चीजें अपन को नीड है एआई की इन चीजों में। यदि मोटिवेशन की अपन बात करें, तो मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन में आ गया स्केलेबिलिटी, इम्प्रूव इफिशियंसी, कॉस्ट रिडक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इनोवेशन एंड ग्रोथ, एनहेंस ह्यूमन कैपेबिलिटीज, डाटा एनालाइज एंड इंसाइट्स। सो ये हो गई इसकी मोटिवेशन, ये हो गई इनकी नीड। डोमेन था, डोमेन के ऊपर मैंने थोड़ा सा ब्रीफली नॉलेज दिया आपको, जिससे आपको थोड़ा सा पेपर में लिखने पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिली है। सो यू कैन राइट इट, और ट्राई करना कि यू कैन राइट 2 and 3 लाइन्स ऑन एवरी टॉपिक, एंड दिस टॉपिक्स आर वेरी सिंपल। ठीक है, अब अपन चलते हैं कहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री की ओर। यदि मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो एआई की हिस्ट्री होती है शुरू 1950 से और अभी करेंट ईरा पे। ठीक है, 1950 में क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ एआई थॉट्स, फाउंडेशन ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, लाइक बर्थ ऑफ एआई 1950 से 1970 में, अर्ली सक्सेस, फाउंडेशन ऑफ ऑप्टिमिज्म, फर्स्ट एआई प्रोग्राम्स। अगेन 1800 1980 एंड 1990 में एआई को थोड़ा और इनहेंस किया गया इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स, एआई राइटर्स, राइज ऑफ मशीन लर्निंग। राइज ऑफ मशीन लर्निंग टर्म आया अपना 1990 से 1980 से 1990 के बीच में, जिसका टर्म मैंने आपको बता दिया, व्हेन मशीन लर्न।
ठीक है, मशीन टू लर्न, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। बिग डाटा, एडवांस एल्गोरिदम्स, डीप लर्निंग क्या होता है, जब डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है न्यूरल नेटवर्क से, ठीक है, आपको सब एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे करके, बिकॉज इसमें हर एक टॉपिक के ऊपर यदि मैं 2 घंटे भी बोलूँ तो इट्स नॉट सफिशियंट, ठीक है। सो इनको जितना हो सकता है कम से कम समय में अपन कवर करेंगे। एआई इन एवरीडे टेक्नोलॉजीज मीन्स अभी जो करेंट की टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, वहाँ पे कहाँ कहाँ एआई यूज हो रहा है, तो इस टर्म को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड। दिस टर्म लाइक, हो गया जूम आउट, देन परफेक्ट, ठीक है। एआई इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी समझो जरा। इनहेंस द ऑटोमेशन, इसका मतलब क्या है, एआई ऑटोमेशन में कहाँ का यूज हो रहा है, यदि मैं बोलूँ सेल्फ ड्राइविंग कार इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एआई ऑटोमेशन। एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ का। आप यदि ह्यूमन है, आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं या कार ड्राइव कर रहे हैं, तो आपके पास यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है, ऑप्टिकल आता है, तो आपकी ह्यूमन थिंकिंग क्या बोलेगी, यू पुट ब्रेक, ठीक है। तो जब मशीन, जब कार के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर रही है ना, ह्यूमन की तरह बिहेव, ब्रेक मार के, अपन ने अभी क्या पढ़ा, व्हेन मशीन मिमिक लाइक अ ह्यूमन, तो दिस टर्म इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कौन कौन सा सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, ऑग्यूमेंट क्रिएटिविटी हो गया, ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक हो गया, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। अभी मैंने बताया था 24/7 कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एवरीवन नीड्स एआई, ठीक है। एआई इंटीग्रेट हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो रहा है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, पर्सनलाइज यूजर एक्सपीरियंस, प्रमोट स्टेंटेबल प्रैक्टिसेस। सो दिस टर्म इज ऑल अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, एआई इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। सो आई होप कि you continue this video at the last with me. So let's discuss what are the types of AI. So if I am discussing the types of AI, तो नेरो AI और जर्नल AI। नेरो AI को अपन वीक AI भी बोलते हैं और जर्नल AI को अपन स्ट्रॉन्ग AI बोलते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेरो AI is only able to carry out one specific trained task। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर यदि एग्जांपल दूं तो वर्चुअल असिस्टेंस, गूगल, एप्पल सिरी, है ना, अमेजोन का एलेक्सा, दिस टर्म्स, दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कम्स इन द नैरो एआई, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बने गए, उनको ट्रेन किया गया एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। यदि एक और अपन थोड़ा सा डेफिनेशन देखें या एक एग्जांपल देखें, मस्ट बी प्रोग्रामेड बाय अ ह्यूमन मींस ह्यूमन से प्रोग्राम की गई है, ठीक है, टू डू स्पेसिफिक टास्क, डज नॉट हैव इन्वॉल्व पास्ट व्हाट इज प्रोग्रामेड। जर्नल एआई की डेफिनेशन पढ़ें तो जर्नल एआई इज फ्लेक्सिबल एआई, ठीक है, एंड एबल टू डू एग्जीक्यूट अ मैग्नीट्यूड ऑफ टास्क, कैन बी प्रोग्रामेड टू कंटिन्यूअसली एंड लर्न टीच इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया कि जब वो अपनी गलतियों से सीखने लगे, जब वो डाटा से सीखने लगे, जब वो खुद डिसीजन मेकिंग करने लगे, तो दिस एआई इज कम्स इन द टर्म्स ऑफ नैरो एआई, वो जर्नल एआई, एंड जर्नल एआई इज आल्सो कॉल्ड अ स्ट्रांग एआई। सो टाइप्स ऑफ एआई ये हो गए system. So in AI, production system are a framework, that rule based framework and decision making engines. Okay, they are used to simulate intelligence behavior. प्रोडक्शन सिस्टम की यदि मैं इस डेफिनेशन की बात करूं तो प्रोडक्शन सिस्टम इन एआई आर रूल बेस्ड फ्रेमवर्क, ओके, फॉर डिसीजन मेकिंग, जो मैंने आपको ही बोला, दे कंसिस्ट of a set of rules defining conditions and corresponding actions. These rules are stored in a knowledge base and applies these rules to the current situation to make decision or take actions. Means AI का काम क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम का काम क्या है, टू मेक डिसीजन और टेक एक्शंस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की अपन बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी, देखो, इनपुट आउटपुट को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस सीरीज ऑफ एक्टिविटीज फॉर इफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजीज में कहाँ कहाँ, मशीनरी, टूल, इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर्स में। कैपेसिटी क्या होगी इसकी, मैक्सिमम अचीवेबल आउटपुट, मींस ये अपन को एक मैक्सिमम अचीवेबल आउटपुट रिप्यूट करेगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, अडेप्टिबिलिटी टू चेंज। क्वालिटी कंट्रोल, इंश्योरिंग आउटपुट मीन्स स्टैंडर्ड्स, मीन्स आउटपुट अपन ने जो सर्चिंग करा है, अभी सर्च स्पेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है सो यू कैन कमेंट मी, आई कैन ट्राई टू सोल्व। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज एट द लास्ट टाइम आई विल प्रोवाइड यू सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस दैट आर डेफिनेटली कम्स इन योर एग्जाम, ठीक है। कॉस्ट क्या हो गया, मिनिमाइजिंग रिसोर्सेज एंड यूजेस, मीन्स क्या रिसोर्सेस हैं उनको मिनिमाइज करना। लीड टाइम, टाइम
for start to final product. So this is all about. Okay, so search space is an important concept. You can check on your syllabus. I will give the description about the syllabus of artificial intelligence. So search space क्या है, सबसे पहले समझो सर्च स्पेस है एक एल्गोरिदम. वो एल्गोरिदम को मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, रेफर टू द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन डेट एन एल्गोरिदम एक्सप्लोर वाइल अटेंडिंग टू द फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. क्या है, एक एल्गोरिदम है, एक सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन है, जो एक एल्गोरिदम है जो अटेम्प्ट करता है किसको, अपनी प्रॉब्लम के एक बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए. इट इज कॉल्ड सर्च स्पेस. दिस कॉन्सेप्ट इज पार्टिकुलरली रिलेवेंट इन द फील्ड ऑफ सर्च एल्गोरिदम एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स. नाउ वी वांट टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द एल्गोरिदम इज दिस. देखो, दो स्टेट होती है. क्या होती है, इनिशियल स्टेट होती है और इंटरमीडिएट स्टेट होती है. जब आप चीज़ों को सर्च करते हो, ठीक है, तो या तो आप स्टार्टिंग से सर्च कर रहे हो या तो फिर किसी चीज़ को बीच में से सर्च कर रहे हो. ओके, तो जब इनिशियल स्टेट होगी, सर्च स्पेस का मतलब क्या है, सर्च स्पेस का मतलब अपन को अपने प्रॉब्लम से एक आंसर लेना है. आंसर का मतलब यहाँ पर डिफाइन करें अपन गोल स्टेट. ठीक है, सो इनिशियल स्टेट में जब अपन सर्च अपन को मिल जाता है, यदि मिल गया तो बोलेंगे अपन यस और सर्च को कर देंगे क्या, एंड. लेकिन नहीं मिलता है तो अपन अपने नोट्स को एक्सपेंड करेंगे और न्यू इंटरमीडिएट स्टेट पे पहुंच जाएंगे. देन यदि आप समझो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट आने के बाद अपन अगेन देखेंगे अपन को गोल मिला, यदि मिल जाता तो सर्च को कर देंगे एंड, नहीं मिलता तो फिर करेंगे नोट्स को एक्सटेंड. तो यही प्रोसेस चलती रहेगी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल स्टेट. यदि मैं बात करूं इंटरमीडिएट स्टेट का, तो अगेन सेम प्रॉब्लम, गोल को अपन को फाइंड करना है. यदि मिल जाता है, नहीं मिलता है, ठीक है, मिल जाता है तो अपन कर देंगे क्या, सर्च को एंड, नहीं मिलता है तो नोट्स को कर देंगे एक्सपेंड, अगेन न्यू इंटरमीडिएट स्टेट एंड देन कम इन सर्च गोल. सो this is all about the algorithm of search goal. I hope you understand. This is typical. You can take a screenshot and this is very simple. Okay, so when you learn, when you explore this by yourself, so you can easily grab that. Okay, now the last is this कि what is the search techniques in AI. This is all about our unit 1. So there are some techniques in AI. First is uninformed search and second is informed search. uninformed search के अंदर क्या होता है, BFS means breadth first search, depth first search, uniform cost search, depth limited search, इंटरेक्टिव डीपिंग सर्च. ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आई पुट इट फॉर योर नॉलेज कि अनइन्फॉर्मेड सर्च भी होता है और इन्फॉर्मेड सर्च भी होता है. अपन को इसमें इन्फॉर्मेड सर्च पढ़ना है. इसके अंदर ये सर्च टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रीडी बेस्ड सर्च, ए स्टार सर्च, हिल क्लाइंबिंग, AO स्टार सर्च एंड ह्यूरिस्टिक सर्च. अब ये जो सारे सर्चिंग है क्या हुए हैं, ये पेपर में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में. सो इनको अपन डिस्कस करने वाले हैं कब, जब अपन पेपर के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे. पेपर सॉल्यूशन की वीडियो आएगी 2022 और 2023 की. सो इस वीडियो में गाइस इतना ही. सर्च अपन ने पढ़ा पहले सर्च स्पेस. अब सर्च स्पेस के अंदर भी होती हैं कुछ सर्च टेक्निक्स, सर्चिंग टेक्निक्स. तो वो टेक्निक्स होती है, ये अनइन्फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे है कि अपन करंट स्टेट में बात करते हैं. ठीक है, और इन्फॉर्मेट का मतलब ये है कि अपन के पास पहले से इन्फॉर्मेशन है, अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सर्च टेक्निक्स दोनों तरह के एक एल्गोरिदम्स हैं जो अपन यूज़ करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो आशा करता हूँ गाइस कि आपने वीडियो में लास्ट तक आए होंगे और थैंक यू फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चैनल को कर लेना सब्सक्राइब क्योंकि ऐसी ही और हेल्पफुल चीज़ें आपके लिए हम लाते रहेंगे. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी विद दिस वीडियो एट द लास्ट.